नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम हथेली पर बुद्ध पर्वत के क्षेत्र पर बनने वाले कुछ चिन्हों को समझेंगे। हथेली में कनिष्ठिका उंगली के मूल भाग में ये जो क्षेत्र होता है ये बुद्ध का क्षेत्र होता है। अब इस क्षेत्र पर यदि त्रिकोण बना हो, त्रिभुज बना हो, जाला बना हो, स्टार बना हो, वृत्त बना हो या फिर इस प्रकार से तीन रेखाएं बनी हो, इसका क्या प्रभाव होता है, आज हम इन प्रभावों को समझेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस बुद्ध के क्षेत्र पर यदि त्रिभुज का चिन्ह बना हुआ दिखाई पड़े, इस प्रकार से त्रिभुज का चिन्ह बना हुआ दिखाई पड़े या फिर चतुर्भुज का चिन्ह दिखाई पड़े, इस प्रकार से चतुर्भुज का चिन्ह दिखाई पड़े इस बुद्ध के क्षेत्र पर, यानी कि त्रिभुज या वृत्त, इस प्रकार का ये दोनों चिन्ह यदि यहाँ बुद्ध क्षेत्र पर दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होता है, राजदूत होता है, अच्छा व्यापारी होता है, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का योग होता है। ऐसे व्यक्तियों के हथेली में, जिनके हथेली में ये त्रिभुज या चतुर्भुज इस बुद्ध पर्वत पर बना हुआ दिखाई पड़े। अब बात करते हैं प्रिय दर्शकों कि यदि बुद्ध पर्वत पर वृत्त का चिन्ह बना हो, यानी गोल केवल चिन्ह बना हो, वृत्त का चिन्ह बना हो, तो इसका क्या फल होता है। तो ऐसा जातक गुप्त चिंताओं से परेशान रहता है, तरह तरह की मानसिक चिंताएं जातक को लगी रहती हैं। अब प्रिय दर्शकों, यदि इस पर्वत पर स्टार का चिन्ह बना हो, स्टार का चिन्ह इस प्रकार से स्टार का चिन्ह बनता है, तो यदि ये स्टार का चिन्ह इस पर्वत पर बना हो तो ऐसा जातक विश्वासघाती, अपने संबंधी द्वारा कलंकित भी होता है। ऐसे जातकों पर मानहानि या इससे अधिक भी विश्वासघात आदि का आरोप लगा हुआ होता है। ऐसा जातक भरोसेमंद नहीं होता है। अब बात करते हैं कि यदि इस पर्वत पर तीन इस प्रकार से आपको रेखाएं देखने को मिले तो ऐसा जातक डॉक्टर होता है, नर्स होता है, वैद्य होता है या फिर दवा का संग्रह करने वाला होता है, यानी मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। ऐसा जातक जिसके बुद्ध पर्वत पर इस प्रकार से तीन लाइन आपको दिखाई पड़े। अब प्रिय दर्शकों, यदि इस पर्वत पर जाला बन जाए, जाला कैसे बनता है हमने शुक्र पर्वत पर पिछले क्लास में समझा है, तो उसी प्रकार से यदि इस बुद्ध क्षेत्र पर आपको जाला बनता हुआ दिखाई पड़े, जैसे इस प्रकार से दो तीन रेखाएं मिलकर ये जाला का निर्माण कर देती हैं, तो इस प्रकार से यदि हथेली में आपको बुद्ध पर्वत पर जाला बनता हुआ दिखाई पड़े तो समझिए कि ऐसा जातक 420 होता है, चोर होता है, बेईमान होता है, आवारा होता है, लफंगा होता है और अविश्वासी होता है। ऐसे जातकों पर भी विश्वास करना ठीक नहीं होता है। ऐसा जातक विश्वास का पात्र नहीं होता है। हथेली में इस पर्वत पर स्टार का भी चिन्ह बने, इस प्रकार से स्टार का चिन्ह बने तो भी जातक विश्वास का पात्र नहीं होता है, विश्वासघाती होता है, अविश्वासी होता है और जाले बने तो भी इसका यही प्रभाव होता है। तो प्रिय दर्शकों, आप भी देख लीजिए कि बुद्ध पर्वत पर किस प्रकार का चिन्ह बना हो। जाला इस प्रकार से बनता है, स्टार इस प्रकार से बनता है, वृत्त इस प्रकार से होगा, त्रिभुज इस प्रकार से दिखाई देगा और चतुर्भुज इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। और इस पर जो तीन लकीरें बनती हैं वो इस प्रकार से बनती हैं। तो इन चिन्हों में से आपके हथेली पर कौन सा चिन्ह बना है इस बुद्ध पर्वत पर, आप देख लीजिए और उसका क्या प्रभाव होता है वह मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यदि आप हथेली देखना सीख रहे हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।